ईरान की, जहां इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान है, क्योंकि कुछ दिनों की शांति के बाद अब यहां एक बार फिर बारूद बरस रहा है। फिर ऐसी विध्वंसक तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाए। कल अमेरिकी हमलों के बाद युद्ध वाली चिंगारी नहीं बुझी, बल्कि और ज्यादा भड़क गई। अमेरिका लगातार बम बरसाकर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन ईरान झुकने की बजाय उसी भाषा में दोगुनी ताकत से जवाब दे रहा है। डिप्लोमेसी का रास्ता बंद हो चुका है और महायुद्ध का बटन ऑन है, जिसमें मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, हजारों टन के बम गिराए जा रहे हैं। ईरान से जैसी तस्वीरें मार्च में आ रही थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें पिछले 2 दिन से सामने आ रही हैं। लेकिन बात सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है। इस जंग से पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये भविष्यवाणियां होने लगी हैं कि ये एक तरह का आर्थिक विश्व युद्ध बन सकता है, जिसका रिमोट इस वक्त ट्रंप और मुश्तबा खामेनी के हाथ में है। अगर वक्त रहने पर इस जंग को बंद नहीं किया गया तो ये दुनिया का सबसे महंगा युद्ध साबित होगा। लेकिन शायद ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी युद्ध वाली जिद में दुनिया की अर्थव्यवस्था को जला देना चाहते हैं। इसीलिए ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़े हमले किए गए, वो भी दोगुनी ताकत से। अमेरिकी सेना ने 19 युद्धपोतों के साथ ईरान में 90 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। ईरान के 10 शहरों और 5 द्वीपों को टारगेट किया गया। खास बात यह रही कि नए हमले ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए। ईरानी एयर डिफेंस के साथ साथ रेलवे ब्रिज, पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि बुशहर परमाणु प्लांट के नजदीक भी धमाके हुए। इसके अलावा ईरान की बंदरगाहों पर एक साथ हमला किया गया। ये हमले कैसे वक्त में हुए जब ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए उनका शव मशहद पहुंचने वाला था। जब ईरान में लाखों लोग मशहद पहुंच रहे थे, उसी वक्त अमेरिका ने मशहद जाने वाले रेलवे रूट पर 2 ब्रिज उड़ा दिए। IRGC के मुताबिक आख कयूला रेलवे ब्रिज और आख तेकेह खान ब्रिज पर अटैक हुआ। IRGC का कहना है कि इस हमले का मकसद खामेनी की अंतिम विदाई के कार्यक्रम को प्रभावित करना था, क्योंकि हमले के बाद तेहरान मशहद रेलवे रूट को बंद करना पड़ा, जिस वजह से करीब 50,000 से ज्यादा यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्तबा खामेनी को इस बार जनता का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। अयातुल्ला अली खामेनी के जनाजे में "वी विल किल ट्रंप" के नारे लगाए गए, लेकिन ट्रंप ईरान के इसी हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास को टारगेट किया। ईरान के इस अहम बंदरगाह पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके अलावा चाबहार में लगातार दूसरे दिन अटैक करके IRGC नेवी के इमाम अली बेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मैरीटाइम कंट्रोल टावर को क्षति पहुंचाई गई है। बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक बमबारी की गई है। उत्तरी ईरान के गुलिस्तान प्रांत में भी एयर स्ट्राइक हुई है। एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक फायर फाइटर की मौत हो गई। ईरान के मेहर न्यूज का दावा है कि मिसाइल हमला तुर्कमेनिस्तान से किया गया। इन हमलों के साथ अमेरिका लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। अरब सागर में अमेरिकी नेवी के कई वॉरशिप तैनात हैं, जिसका वीडियो अमेरिकी सेंटकॉम ने खुद जारी किया, जिसमें 20 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप एक साथ गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान भी दिख रहे हैं, जिसे ईरान के लिए एक संदेश समझा जा रहा है। लेकिन ईरान ने भी तय कर लिया है कि वो ना धमकियों से डरेगा और ना हमलों से झुकेगा, हर हमले का जवाब देगा। इसीलिए अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को दहलाना शुरू किया। बहरीन के जुफैर और शेख ईसा जैसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक ड्रोन से हमला किया गया। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर भी अटैक हुआ। इन हमलों में 4 अमेरिकी बेस पर बड़े नुकसान का दावा है। इसके अलावा जॉर्डन के अजराक एयर बेस पर भी मिसाइल दागी गई। जॉर्डन ने 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआती दौर के हमले हैं। अगले चरण में और भी बड़े हमले किए जाएंगे। इसके बाद कतर, बहरीन समेत कई अरब देशों में हाई अलर्ट है। लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अगर हमले हुए तो अमेरिका के तमाम बेस तबाह कर देंगे। इस बार ट्रंप को ईरान की असली ताकत और तेजी दिखाएंगे। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के हर हमले का 20 गुना ताकत से जवाब देंगे। युद्ध के बीच कैसे धमकियों के विस्फोट हो रहे हैं, इस न्यूज रील में आप भी देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच जब MOU साइन हो गया था, शांति की उम्मीद लौट आई थी, तो फिर अचानक जंग क्यों शुरू हो गई?
ये सवाल हमारे न्यूज मित्रों के मन में भी होगा। इसका जवाब है अविश्वास। दोनों ही देशों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और बिना भरोसे के सिर्फ समझौतों की शर्तों के दम पर शांति मुमकिन नहीं है। ईरान और अमेरिका की तरफ से दोबारा हमले क्यों किए गए, इसको लेकर एक्सियोस ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक ईरानी नेतृत्व के एक धड़े को शुरू से ये लग रहा था कि ईरान को समझौते से कोई आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप को भी लगने लगा कि अब उन पर तेल कीमतें बढ़ने का ज्यादा दबाव नहीं है। ईरान को अमेरिका ने तेल बेचने की अनुमति तो दी, लेकिन बैंकिंग प्रतिबंधों की वजह से ईरान के लिए तेल निर्यात करना मुश्किल रहा। दूसरी तरफ अमेरिका ने ओमान के रास्ते तेल टैंकरों को पार कराना शुरू कर दिया। ईरान की नाराजगी इस बात से भी बढ़ी कि अमेरिका ने उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज नहीं किया, लेकिन असली ट्रिगर पॉइंट बना हॉर्मूज। जैसे ही ईरान को लगा कि दूसरे ऑयल रूट की वजह से हॉर्मूज में उसका दबदबा कम हो रहा है, ईरान ने अटैक शुरू कर दिए। लेकिन अब अमेरिका हॉर्मूज में IRGC का कंट्रोल खत्म करना चाहता है। ये बात सेंटकॉम के एक संदेश से साफ हो गई। अब तक अमेरिका ईरान पर किए हमलों को सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई बताता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अमेरिका ने खुलकर कहा है कि ईरान पर हमला उसकी सैन्य क्षमता घटाने के लिए किया गया है और ये काम अभी जारी रहेगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं, जिनके मुताबिक ईरान पर अमेरिका के हमले अभी नहीं रुकेंगे। अमेरिका अभी और भी बड़े मिसाइल और हवाई हमलों की रणनीति बना रहा है। अमेरिकी सेना ईरान के साथ एक लंबी जंग की तैयारी कर रही है। ये जंग एक हफ्ता या पूरे एक महीने भी खींच सकती है। जंग कब खत्म होगी ये ईरान के जवाबी एक्शन पर निर्भर है, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह ठप हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्रंप ने तय कर लिया है कि वो समझौते का उल्लंघन करने वाले ईरानी नेतृत्व को सबक सिखाएंगे और अगर ईरान ने हमले किए तो जंग और भीषण होगी। जंग के और भीषण होने का एक संकेत इजराइल से भी आया, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हो रहे हमलों से खुश हैं और खुद भी ईरान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका के एक्शन के बाद नेतन्याहू ने आधी रात को सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री काट्ज के साथ युद्ध रणनीति बनाई गई, जिसके बाद ईरान के खिलाफ बड़े हमले करने की आशंका भी है। इजराइल की तरफ से ये हमले आज रात भी हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार इजराइल को बड़े युद्ध की आशंका है और नेतन्याहू एक ऐसा निर्णायक युद्ध चाहते हैं जिसके बाद ईरान संकट का स्थायी समाधान हो जाए। दावा है कि इजराइल में कई अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंच चुके हैं, जो इजरायली जेट्स को हवा में ईंधन भरने में मदद करेंगे। इसका मतलब यह है कि आज रात इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी युद्ध का ट्रिगर दबाया अमेरिका ने, उस पर दबाव बना रहे हैं नेतन्याहू, लेकिन युद्ध की गर्मी पूरी दुनिया में महसूस हो रही है, क्योंकि साइड इफेक्ट सब जगह से सामने आ रहे हैं। आशंका है कि अगर अमेरिका ईरान का ये युद्ध लंबा चला तो पूरी दुनिया के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था को $3.5 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है, जो 4 वर्षों से जारी यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा नुकसान होगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जंग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक होगी। इसी पर हमने एक चिंता कार्ड तैयार किया है। ट्रंप दुनिया पर जो आर्थिक मिसाइल गिरा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया का आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। IMF ने वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में आग लग सकती है। कीमतें 32% तक बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वैश्विक महंगाई 4.7% तक पहुंच सकती है। व्यापार की वृद्धि दर 5% से घटकर 3.5% तक आ सकती है। यानी 3 मोर्चों पर बड़ी दिक्कत हो सकती है। तेल की कीमतों में फिर बड़ा उछाल संभव है, महंगाई दोबारा बढ़ सकती है और शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आ सकती है। पूरी दुनिया इस युद्ध के आर्थिक असर से डरी हुई है। डरे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं, जिन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि कहीं ईरान की कोई मिसाइल उनके हवाई किले को भेद ना दे। ये बात हम नहीं, खुद ट्रंप ने कही है। दरअसल तुर्की के नेटो समिट में भाग लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नए एयरफोर्स 1 विमान से पहुंचे थे, वही विमान जो कतर ने उन्हें गिफ्ट किया था। लेकिन जब समिट खत्म हुई तो ट्रंप पुराने एयरफोर्स 1 में बैठकर वहां से लौटे।
विमान बदलने को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन विमान के अंदर बैठे ट्रंप ने खुद ही पूरी जानकारी दे दी। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया कि हमें खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के लिए क्यों कहा गया है। इस पर ट्रंप ने कहा कि शायद आप लोग एक खतरनाक उड़ान पर हैं। ईरान के लोग खतरनाक हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने नए एयरफोर्स वन को छोड़कर पुराने एयरफोर्स वन विमान से उड़ान भरने का फैसला लिया। पुराने एयरफोर्स वन की सबसे बड़ी ताकत उसका एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके विशेष सेंसर हुए हर खतरे का तुरंत पता लगा लेते हैं। जरूरत पड़ने पर फ्लेयर्स और अन्य सुरक्षा तकनीकों की मदद से मिसाइल का रास्ता भटकाया जा सकता है। पुराने एयरफोर्स वन की पूरी वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कभी परमाणु विस्फोट के बाद ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा हो जाए तो उस स्थिति में भी विमान के महत्वपूर्ण सिस्टम काम करते रहेंगे। ऐसी क्षमता दुनिया के बहुत कम विमानों में मौजूद है। यही वजह है कि ट्रंप को अपनी सुरक्षा के लिए पुराने विमान पर ज्यादा भरोसा है।